उसके हम भी हिंदू हैं, हमारे भी हृदय में राम है, हमारे घर में राम है, पर हम उनको राजनीति में नहीं लाते। आपने एक फोटो देखा होगा, एक फोटो देखा आपने? बिल्कुल मैंने देखा है। मोदी जी बड़े और राम जी छोटे। आप क्या हमारी कर रहे हैं? बीवी आज हमें ड्यूटी नहीं जाने दे रही थी कि ये काम छोड़ो। ड्राइवर ही नहीं, सारे किसान से लेकर आम आवाम की मुद्दा हमारा मुद्दा है, क्योंकि हम गरीबों की बात करते हैं। हमें सूट बूट वाली की बात नहीं, पूंजीपतियों को लोन माफ और गरीब को देश से कर दो साफ, यही एजेंडा है मोदी का। क्योंकि अब दिनों पर दिन जनता को कर रही हाफ, और मेरा मुद्दा आगे बढ़े इसलिए जनता को कर दो साफ। गरीबों को नहीं करे, गरीबों की ये नहीं सुनती है दुहाई, ये पहुंच गई है इतने लूटो। मक्खन जैसे रोड मोदी जी ने बना दिया है, लेकिन जो सारथी है, जो गाड़ियों को चलाते हैं, उनके लिए मक्खन जैसा कानून तो नहीं, कटीले कानून बना दिए हैं। हम इस पर बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मोदी जी दावा करते हैं मक्खन जैसे रोड बने हैं, मलाई जैसे रोड बने हैं, लेकिन जो कानून आया इससे सारे ड्राइवर खफा है और अपनी स्टीयरिंग छोड़ दिए हैं। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि ये गलत कानून है, इसको वापस लिया जाए। मैं यूपी बरेली से आया हूँ और मैं 18,000 रुपये लेता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? हमारी 12 घंटे ड्यूटी है और 3500 में हमने कमरा ले रखे है। हाँ। हमारी बीवी आज हमें ड्यूटी नहीं जाने दे रही थी कि ये काम छोड़ो, घर चलो। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि ये कानून को वापस लें, और नहीं तो आंदोलन होगा। हम अपना काम छोड़ के अपने घर बैठेंगे। बाकी 2024 का चुनाव मोदी जी पक्का हार जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल है इसमें? आप लोगों के आंदोलन को कितना उठा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जिसे हम बड़ा मीडिया कहते हैं, चाहे वो टीवी वाला हो, चाहे वो अखबार वाला हो, वो सब सरकार की गोद में जाके बैठ गई है। क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो सरकार के जो कायदे कानून नियम बनाती है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। वो कहीं भी हमारे आंदोलन को या हमारी आवाज को नहीं उठा रही है। आप जैसे जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, जो यूट्यूब वाले हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज को उठाते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं। बाकी वो तो गोदी मीडिया है और उस पर तो हम थूकते हैं। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा या आप लोगों का मुद्दा इफेक्ट डाल देगा? बिल्कुल डाल देगा। राम मंदिर अपनी जगह है, मंदिर को आप यहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं भाई? मंदिर आपके घर में नहीं है क्या? वो तो आस्था का प्रतीक है। नहीं, जिस प्रकार से मुद्दा हाईलाइट हो रहा है, जिस प्रकार से मीडिया उसको रेज कर रही है, क्या लगता है आप लोगों का आंदोलन दब जाएगा या आप लोगों का आंदोलन उठ जाएगा? मैंने क्या कहा? गोदी मीडिया तो सरकार की चाटुकार है। वो तो मुद्दे को उनको सारा दिन राम मंदिर दिखाना है, पर यहाँ ड्राइवर सड़क पे आ गया। अभी आपने कहा ना कि सड़क से भी नीचे आ गया, अब इससे भी नीचे तो गड्ढा है, उसी में डाल के दफना दो। सर पहले पेट, पहले रोजगार, पहले बच्चों का भविष्य, उसके बाद मंदिर, उसके बाद राम। राम हमारे भी है, राम आपके भी है, राम सबके हैं। राम को यहाँ से राजनीति में क्यों जोड़ा जा रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अरे जब पेट भरा होगा तभी तो जाएंगे राम नाम करने के लिए। जब पेट खाली होगा तो किसी ने कहा भूखे भजन ना हो भजन गोपाला, तो कैसे कर लोगे आप? तो राम मंदिर को इससे ना जोड़े। और देश की जनता अच्छी तरह जानती है, चालक समाज जानता है, ड्राइवर समाज जानता है कि मंदिर अपनी जगह है। मंदिर सरकार अपना वाहवाही लूटने के लिए मंदिर को उसके साथ जोड़ रही है, अपने राजनीतिकरण के साथ। वो ठीक है, मंदिर बनाया, अच्छी बात है, भगवान श्री राम का मंदिर है, उसके हम भी हिंदू हैं, हमारे भी हृदय में राम है, हमारे घर में राम है, पर हम उनको राजनीति में नहीं लाते। आपने एक फोटो देखा होगा, एक फोटो देखा आपने? बिल्कुल मैंने देखा है। मोदी जी बड़े और राम जी छोटे। आप क्या कर रहे हैं ये? आप तो भगवान से भी ऊपर हो गए। जिसने सृष्टि बनाई, आपको पैदा किया, आप प्रधानमंत्री बने, उन्हीं के आशीर्वाद से उनको छोटा कर दिया, आप बड़े हो गए। सर ये इनको ले डूबेगा, ये इनका जो एक घमंड है ना, ये इनको ले डूबेगा। राम 24 में इनको लेकर डूबेगा, बिल्कुल डूबेगा। मैंने आंकड़ा दे दिया आपको। लेकिन मोदी जी बोलते हैं लाल किले से मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। अरे भाई बोल दिया ना, आए तो नहीं ना। अभी मैं बोल दूं कि मैं कल प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ तो क्या बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा ना। बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोलते रहो, उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंदोलन है, ये काला कानून वापस नहीं लिया तो 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे। लगभग हर घर में एक दो, चाहे दो घर मिलाकर के एक ड्राइवर होंगे। इस हिंदू सुख, इस सनातन सुख में डूबी इस जनता को ये बता देना चाहता हूं
कि इस देश में 25 करोड़ लोग ट्रक ड्राइवर हो जो ट्रक से जो परेशान है। इस देश में किसान परेशान है, इस देश में जवान परेशान है, इस देश में ट्रक ड्राइवर परेशान है। अगर देश को यही लोग चलाते हैं, किसान, जवान और ड्राइवर चलाते हैं, तभी देश चलता है। अगर ये सारे लोग परेशान है, फिर इस देश में खुश कौन है? फिर भी कुछ लोग जो है हिंदू सुख और सनातन सुख में डूबे हुए हैं। देश चलता है तो ड्राइवरों से चलता है, किसानों से चलता है, जवानों से चलता है। इसमें देख रहे हैं किसान भी आ रहे हैं फरवरी में, ऐसा सुनने में आ रहा है। जवान परेशान है, धरना दे रहे हैं, अब ड्राइवर भी धरने पे आ गए। देखिए, देश की बेटी भी परेशान है, देश का जवान, मजदूर, किसान सब परेशान है। आप देखे होंगे 770 शहादत किसानों के देने के बाद दुगनी आय की बात करने वाली सरकार, किसानों को न्याय मिला? मजदूर पथ से पैदल चलकर दो साल तक, यानी कोरोना काल में जो खाने और दाने के लिए 3300 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी, आज तक फैक्ट्री नया कोई कल कारखाने फैक्ट्री नहीं खुला। देश पर 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। जो 75 साल का राह पे लेते थे, 75 साल में 54 लाख करोड़ हुआ था और 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। बेटा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा तो 2,05,000 रुपया उस पर कर्ज होगा। एक कर्ज डुबो रही है, देश के संस्थाओं को बेच रही है। और गरीब वही ट्रक ड्राइवर से, हमारे नेता राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवर से भी मिलते हैं, उसका मोटरसाइकिल बाइक बनाने वाले से मिलते हैं, सब्जी बेचने वाले से, सब्जी पकाने वाले से, सब्जी प्रतिक्रिया तो नहीं देखने को मिल रही है। नहीं, वो प्रतिक्रिया है, जागरूक बन रहे हैं। जागरूक बनो, अपना हक का अधिकार का मान। जवान भी असुरक्षित होते। देखिए, आर्मी को बोले थे, अभी एक ऑफिसर रिटायर हुआ, बोला कि हमारा ये नहीं एजेंडा था, ये मोदी का फंडा है, नहीं हमारा एजेंडा है। ये 4 साल अग्निपथ, अग्निवीर, ये भी धोखा है और धोखो देश को, नहीं तो धोखा ही धोखा है। इसलिए आप भी जनता का उम्मीद बनिए। आपकी भी आवाज दबाने के लिए एक बिल लाया गया है, जो सोशल मीडिया का ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए भी बिल लाया गया। ये जनता का बात और जनता का जज्बात किसी के कान तक नहीं सुनने देंगे, क्योंकि ये बहरों और अंग्रेजों से भी खतरनाक के काले अंग्रेज आ गए हैं, जो बलात्कारी भी हैं, बेव्यवसायी हैं और देश को बेचने वाली पार्टी है। अब देश लोकतंत्र का दोहाई देकर हमारे नेता राहुल गांधी जी 6200 किलोमीटर न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जहां मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय नग्न कर जो भारत में नहीं हुआ पहले, वो अन्याय हो रहा है। बहन बेटियों का इज्जत स्मिता लूटी जा रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किसान बदहाल हो रहा है, मजदूर दर भटर भटक रहे हैं। ये सरकार न युवा को रोजगार देती है, महंगाई की मार, ऊपर से युवा बेरोजगार, जनता का दुख पीड़ा से हो गया बीमार। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या जिस प्रकार से ट्रक ड्राइवरों का मुद्दा है, क्या इसको अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस शामिल करेगी? हमारे नेता जब उसको जाके उनके पीड़ा नजदीक जाए तो हमारा मैनिफेस्टो का, हमारा ये लीगल बनता है। हम जनता और गरीबों का ही बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवर, मोटरसाइकिल, डेली खोमचा वाला, जो बेचने वाला, कमाने खाने वाले से लेकर कूली तक से लेकर ट्रक ड्राइवर, सारे समस्या को नजदीक तक जाने, इसी न्याय के लिए तो लड़ने के लिए न्याय यात्रा निकल रही है। ये ट्रक ड्राइवरों का भी मुद्दा हमारा मुद्दा है, मजदूर का भी मुद्दा हमारा मुद्दा है। ट्रक ड्राइवर ही नहीं, सारे किसान से लेकर आम आवाम की मुद्दा हमारा मुद्दा है, क्योंकि हम गरीबों की बात करते हैं। मैं सूट बूट वाली की बात नहीं, पूंजीपतियों को लोन माफ और गरीब को देश से कर दो साफ, यही एजेंडा है मोदी का। क्योंकि अब दिनों पर दिन जनता को कर रही हाफ, और मेरा मुद्दा आगे बढ़े, इसलिए जनता को कर दो साफ, गरीबों को नहीं करे। गरीबों की ये नहीं सुनती है दुहाई, ये पहुंच गई है इतने लुटेरों के साथ गहराई। अब जनता को अपना विचार लेकर कांग्रेस सामने आई। यहाँ पे अपना आप लोग जरूर बताइएगा कि ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम चल रहा है कि गरीबों को हटाओ कार्यक्रम चल रहा है। जैसे हम लोग कोरोना से अभी उभर के निकला है अपना देश, उसके बावजूद 10,000 15,000 कमाने वाले ड्राइवरों को जिस प्रकार से कानून ला करके दबा कोशिश की जा रही है कि जो एक्सीडेंट करके भागेगा उसके ऊपर 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की जेल। इस अवस्था में कौन आदमी है जो 10-15 हजार कमाने के लिए इतनी बड़ी रिस्क